हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो चलिए फिर देखते हैं आज यहाँ पर आदर्श प्रश्न पत्र जो कि संस्कृत का मॉडल प्रश्न पत्र है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से संस्कृत की प्रश्नोत्तरी को। इसमें सभी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे आपको। यहाँ पर आप सारे जितने भी साहित्य के प्रश्नोत्तरी हैं तो सभी प्रश्न यहाँ पर मिल जाएंगे। चूंकि मॉडल प्रश्न पत्र है तो बहुत ही अच्छा सीरीज है प्रश्नों की। तो आप सभी मित्र जरूर देखिए और जो भी मित्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करिए, मित्रों तक शेयर करिए, पढ़ते रहिए मित्रों। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हमारा आज का पहला प्रश्न है, बाणस्थ पंचाननः कथन किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बाणस्थ पंचाननः कथन किसके लिए प्रसिद्ध है? अंबिका दत्त व्यास के लिए, बाण के लिए, भवभूति के लिए या भारत के लिए। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा बी, बाणस्थ पंचानना किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा बी, बाण के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। तस्मिन् पर्वते आसीदेको महान कंदरः वाक्य उद्धृत है। तो तस्मिन् पर्वते आसीदेको महान कंदरः यह वाक्य किस ग्रंथ से उद्धृत है? सुकनासोपदेश से, शिवराज विजय से, मेघदूतम से या उत्तराम चरितम से। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बी, शिवराज विजय से उद्धृत है यह कथन। तस्मिन् पर्वते आसीदेको महान कंदरः वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो शिवराज विजय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, महात्मन क्वाधुना विक्रम राज्यम प्रस्तुत वाक्य उद्धृत है। तो महात्मन क्वाधुना विक्रम राज्यम, तो कहाँ से यह किस ग्रंथ से सूक्ति ली गई है? शिवराज विजय से, हर्षचरितम से, सुकनासोपदेश से या उत्तरामचरित से। तो उत्तर हो जाएगा ए, शिवराज विजय की सूक्ति यह है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, शिवराज विजय का पात्र है। तो शिवराज विजय का पात्र कौन है? राम, लक्ष्मण, भीम, महमूद। तो यहाँ पर राम नहीं है, लक्ष्मण भी नहीं है और भीम भी नहीं है। और तो कौन हो जाएगा? चार में उत्तर हो जाएगा डी, महमूद हो जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, महाराष्ट्र केसरी किसे कहा गया है? तो महाराष्ट्र केसरी किसे कहा गया है? यमन को, औरंगजेब को, शिवाजी को, योगीराज को। तो पांच में उत्तर हो जाएगा सी, शिवाजी को कहा गया है। क्या महाराष्ट्र केसरी की उपाधि दी गई है किसे? शिवाजी को, जो कि शिवराज विजय के नायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, ब्रह्मचारी गुरु थे। तो ब्रह्मचारी गुरु क्या थे? योगीराज थे या मुनि थे, शिवाजी थे या श्याम सिंह थे। तो ब्रह्मचारी गुरु यहाँ पर कौन था? तो ऑप्शन कौन सा 6 में हो जाएगा? तो उत्तर होगा बी, ब्रह्मचारी गुरु मुनिराज थे। तो यहाँ पर उत्तर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, विलक्षणो अयम भगवान सकल कला कलाप कलनः सकल काननः करालः कालः। सूक्ति में कौन वक्ता है? तो विलक्षणो अयम भगवान सकल कला कलाप कलनः सकल काननः करालः कालः। इस सूक्ति में वक्ता कौन है? किसके मुख से यह सूक्ति कही गई है? योगीराज है, मुनि है, श्याम सिंह है या शिवाजी हैं। तो साथ में आंसर हो जाएगा ये योगीराज का कथन है कि विलक्षणो अयम भगवान सकल कला कलाप कलनः सकल काननः करालः कालः। ये एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण सूक्ति है, अक्सर पूछी जाती है, चाहे एलटी हो चाहे टीजीटी हो। जहाँ जहाँ ये प्रश्न है जरूर सब्जेक्ट लिया गया है शिवराज विजयम का, तो वहाँ जरूर ये हर एग्जाम में पूछी जाती है। ऑप्शन यहाँ पर ए उत्तर सही होगा, योगीराज का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भवादृश्य ही न ज्ञायते काल वेगः। भवादृश्य ही न ज्ञायते काल वेगः यह कथन किसका है? योगीराज का, गौर सिंह का, शिवाजी का या ब्रह्मचारी गुरु का। तो भवादृश्य ही न ज्ञायते काल वेगः, तो यहाँ पर कौन कह रहा है? तो 8 में उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए होगा, योगीराज हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, यहाँ पर तालिका दी गई है तो कौन सी तालिका सही हो जाएगी देख लेते हैं। निम्नलिखित तालिका में पात्र तथा तालिका 2 में कृतियों के नाम दिए गए हैं, शुद्ध विकल्प को चुनकर सुमेलित करें। तो यहाँ पर नापात्र हैं और पात्र से संबंधित ग्रंथ है, तो किस ग्रंथ का कौन सा पात्र हो जाएगा? यहाँ पर देख लेते हैं, मुरला, मलय केतु, चतुरिका, गौर सिंह। तो 9 में यहाँ उत्तर हो जाएगा ए। तो चलिए मिलान करते हैं। तो यहाँ पर मिलान करने पर का में हो जाएगा, मुरला कहाँ की पात्र है? तो उत्तरामचरितम की है और नदी नामक है। तो यहाँ मलय केतु कहाँ के हैं? तो खा में हो जाएगा एक, मलय केतु मुद्रा राक्षसम के पात्र हो जाएंगे। चतुरिका कौन है? तो चतुरिका कहाँ वर्णन मिलता है? तो वहाँ पर ऑप्शन गा में 2 हो जाएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम में मिलता है। और गौर सिंह का वर्णन कहाँ है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा सी, यहाँ पर शिवराज विजयम में हो जाएगा। 3 ऑप्शन सही है। तो मुरला कहाँ के? उत्तरामचरितम, मलय केतु मुद्रा राक्षसम, चतुरिका अभिज्ञान शाकुंतलम, गौर सिंह
शिवराज विजयम। तो यहाँ पर ऑप्शन ए उत्तर सही होगा। आगे देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को। मलिनी क्रियते का प्रकृत प्रत्यय है, तो मलिनी क्रियते का कौन सा प्रकृत प्रत्यय होगा? मलिन प्लस चुई प्लस क्री प्लस लट लकार, मलिन मालिन प्लस चुई प्लस क्री प्लस लोट लकार, मलिन प्लस सत्री प्लस लट लकार, या मलिन प्लस सानज प्लस लोट लकार। तो 10वें उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर मलिनी क्रियते का प्रकृत प्रत्यय होगा मलिन प्लस चुई प्लस क्री प्लस लट लकार हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। चंद्रापीठ के प्रथम जन्म का नाम है, तो चंद्रापीठ के प्रथम जन्म का नाम क्या है? शूद्रक, पुंडरीक, चंद्रापीठ, या इनमें से कोई नहीं। तो 11 में उत्तर सी हो जाएगा, चंद्रापीठ हो जाएगा। चंद्रापीठ के प्रथम जन्म का नाम ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। वैशंपायन के मित्र का नाम है, तो वैशंपायन के मित्र का नाम क्या है? तारापीठ, पुंडरीक, चंद्रापीठ, या हारीत। तो 12 में उत्तर सी सही होगा, चंद्रापीठ नाम है वैशंपायन के मित्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। बनेचर युधिष्ठिर के पास जाकर प्रशंसा कर रहा है, तो किसकी प्रशंसा कर रहा है? बनेचर युधिष्ठिर के पास जाकर दुर्योधन की, मंत्रियों की, प्रजा की, या दुष्टों की। तो किसकी प्रशंसा कर रहा है युधिष्ठिर के पास जाकर? द्वैत वर्ण में बनेचर। तो यहाँ पर 13 में उत्तर हो जाएगा ए, दुर्योधन की प्रशंसा कर रहा है कि दुर्योधन अब पहले जैसा नहीं रहा, वो अपने नीत मार्ग से चलने लगा है। तो ऑप्शन ए उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। तारापीठ किसके पिता थे? तो तारापीठ किसके पिता का नाम है? यहाँ पर चंद्रापीठ के, कादम्बरी के, पुंडरीक के, इनमें से कोई नहीं। तो तारापीठ किसके पिता थे? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 14 में ए, चंद्रापीठ के पिता थे, और चंद्रापीठ के पिता का नाम तारापीठ था। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। सुभाषितम हार विशत योग्य उद्योगलान सूक्ति उद्धृत है, तो सुभाषितम हार विशत उद्योगलान, यह सूक्ति कहाँ से उद्धृत है? कादम्बरी से, नलचंपू से, या किरातार्जुनीयम से, या शिशुपाल वधम से। तो 15 में उत्तर ए हो जाएगा, कादम्बरी से उद्धृत है यह सूक्ति। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। निंदन्तु नीत निपुणाय दिवा स्तवन्तु, श्लोक उद्धृत है। निंदन्तु नीत निपुणाय दिवा स्तवन्तु, यह श्लोक किस ग्रंथ से है? वैराग्य शतक से, श्रृंगार शतक से, मेघदूत से, या नीत शतक से। तो 16 में उत्तर डी हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, नीत शतक से यह सूक्ति उद्धृत है। निंदन्तु नीत निपुणाय दिवा स्तवन्तु, यह सूक्ति यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। विवेक भ्रष्टा नाम भवति विनिपातः सतमुखः, यह सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? मेघदूतम से, रघुवंश से, बेणी संहार से, नीत शतकम से। तो विवेक भ्रष्टा नाम भवति विनिपातः सतमुखः, यहाँ पर ऑप्शन 17 में हो जाएगा डी, नीत शतक की सूक्ति है। और मंदाक्रांत, यहाँ पर क्षमता मित्रों, शिखरणी छंद में यह सूक्ति गाई गई है। ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रसंग आया है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम में किसका प्रसंग आया हुआ है? सेना का, अंगूठी का, युद्ध का, राज्य का। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रसंग किसका है? तो ऑप्शन ए होगा, अंगूठी का प्रसंग आया हुआ है। बी उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा, बी उत्तर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरामचरितम के रचनाकार कौन है? तो उत्तरामचरितम के कौन रचनाकार है? भारवि, तुलसीदास, श्रीहर्ष, या भवभूति। तो 19 में ऑप्शन डी हो जाएगा, भवभूति है उत्तरामचरितम की रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। सूक्तियों का प्रयोग किया जाता है, तो सूक्तियों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? अर्थ गौरव के लिए, चारुता के लिए, भाव गंभीर के लिए, स्पष्ट कथन के लिए। तो 20 में उत्तर डी हो जाएगा। सूक्तियों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो स्पष्ट कथन के लिए किया जाता है। उत्तर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। यहाँ पर है कि निम्नांकित रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए कौन सा विकल्प उपयुक्त होता है? यहाँ पर उपयुक्त विकल्प कौन सा भरा जाएगा? कुसुम सरसर प्रहार जर्जरते, तो यहाँ पर पूरा कौन सा अच्छा विकल्प यहाँ चुनना है? जर्जरते ही होगा, या हृदय जलम्यु होगा, या जर्जरते ही हृदय जलम्यु गलित उपदिष्टम होगा, या जर्जरते ही गलित उपदिष्टम। तो कौन सा शुद्ध विकल्प यहाँ से हो जाएगा? तो 21वें ऑप्शन हो जाएगा सी, यहाँ पर होगा कुसुम सरसर प्रहार जर्जरते ही हृदय जलम्यु गलित उपदिष्टम हो जाएगा। यहाँ पर पूरा शब्द ये बनेगा। तो कुसुम सरसर प्रहार जर्जरते ही हृदय जलम्यु गलित उपदिष्टम, यह सूक्ति हो जाएगी। ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। तो ये कहाँ की सूक्ति है? तो ये सुकनासोपदेश की सूक्ति हो जाएगी। तो उत्तर यहाँ पर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। संस्कृत शिक्षण के लिए आवश्यक है, तो संस्कृत शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है? संस्कृत बोलकर पढ़ाना चाहिए, संस्कृत लिखकर पढ़ानी चाहिए, गद्य पद्य कथा साहित्य संवाद नाटक के अर्थ ग्रहण करने में पढ़ने का अभ्यास करना चाहिए, या इनमें से कोई आवश्यक नहीं है? तो संस्कृत शिक्षण किस लिए के लिए आवश्यक क्या होगा?
तो 21 में यहाँ पर एक क्वेश्चन और दे दिया है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा, तो सी हो जाएगा। तो 21 2 नंबर का आ गया, तो सी ऑप्शन इसमें भी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। बुद्ध चरित के रचयिता है, तो बुद्ध चरित के रचयिता कौन है, तो यहाँ पर रचयिता पूछा है, तो बुद्ध चरित के रचयिता कौन है, बुद्ध घोष, अश्वघोष, बुद्ध दत्त, कालिदास। तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे, तो 22 में ऑप्शन बी हो जाएगा, अश्वघोष हो जाएंगे बुद्ध चरित के रचयिताकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। मंदार मंजरी के लेखक है, तो मंदार मंजरी के लेखक कौन है, विश्वेश्वर पांडे आचार्य, विश्वेश्वर आचार्य, विश्वनाथ धनपाल। तो 23 में ऑप्शन ए हो जाएगा, विश्वेश्वर पांडे हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। शतक त्रय के लेखक है, तो शतक त्रय किसकी रचना है, अमरूक की, भर्तृहरि की, माघ की या कालिदास की। तो 24 में उत्तर बी होगा, भर्तृहरि है शतक त्रय के लेखक, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। गीत काव्य की श्रेणी में कौन नहीं है, तो गीत काव्य की श्रेणी में क्या नहीं है, ऋतु संहार, गीत गोविंद, रघुवंश, भामिनी विलास। तो यहाँ पर ऋतु संहार हो जाएगा, गीत गोविंद हो जाएगा, भामिनी विलास हो जाएगा, लेकिन क्या नहीं मान पूछा है यहाँ पर, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा सी, रघुवंशम महाकाव्य है, न कि एक गीत काव्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, गीत काव्य की श्रेणी में रघुवंश नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। सालमली वृक्ष का वर्णन किस काव्य में है, तो सालमली वृक्ष का वर्णन किस काव्य में मिलता है, हर्षचरितम में, दस कुमार चरितम में, कादम्बरी में, वासुदत्ता में। तो सालमली वृक्ष का वर्णन मिलता है कादम्बरी में, लेकिन एक जगह शिवराज विजयम में भी आया है, लेकिन प्रश्न बनेगा तो कादम्बरी से बताइएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। विश्वनाथ ने इनके काव्य लक्षण का खंडन किया, तो किसके काव्य लक्षण का खंडन विश्वनाथ ने किया है, भामा के, कुंतक के, वामन के या मम्मट के। तो 27 में उत्तर ए हो जाएगा, भामा के काव्य लक्षण का खंडन विश्वनाथ ने किया है, उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नाटक की संधियों की संख्या है, तो नाटक में कितनी संधियां प्रयोग की जाती हैं, कितनी संख्या है, 6, 9, 64, 5। तो 28 में ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, डी 5 हो जाएगा। तो नाटक में संधियों की संख्या कितनी है, तो 5 है, उत्तर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नांदी प्रयुक्त होता है, तो नांदी कहाँ प्रयुक्त होता है, काव्य में, चंपू काव्य में, गद्य काव्य में या नाटक में। तो 29 में ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा, नाटक में प्रयुक्त होता है नांदी, ऑप्शन डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। किस गण में तीनों वर्ण लघु होते हैं, तो किस गण में तीनों वर्ण लघु होते हैं, नगण, मगण, रगण, सगण। तो 30 में ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, नगण में तीनों वर्ण लघु होते हैं, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः सापनास्तंगमित महिमा वर्षे भोगेड़ भर्तु। यहाँ पर है कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्ता में कौन सा छंद पूछा है, तो छंद मैंने गा दिया है। तो यहाँ पर उत्तर होगा, मंदाक्रांता छंद है और कालिदास की रचना है, और पूरा मेघदूतम 2 भागों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ, और ये मंदाक्रांता छंद में ही पूरा ग्रंथ लिखा गया है कालिदास जी के द्वारा। तो ऑप्शन ए उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। श्लेष के भेद होते हैं, तो श्लेष के कितने भेद होते हैं, 2, 3, 5, 4। तो 32 में ऑप्शन ए हो जाएगा, श्लेष के 2 भेद होते हैं, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंकों का नाटक है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम कितने अंकों का नाटक है, 5, 7, 8 या 10। तो 33 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर भी, 7 अंकों का नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। आषाढ़ास्य प्रथम दिवसे किस ग्रंथ से उद्धृत है, तो आषाढ़ास्य प्रथम दिवसे किस ग्रंथ में है, मेघदूतम से, ऋतु संहार से, रामायण से, महाभारत। आषाढ़ास प्रथम दिवसीय उत्तर यहाँ पर होगा सूक्ति मेघदूतम से उद्धृत है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। शकुंतला दुष्यंत का विवाह कैसा था, तो शकुंतला और दुष्यंत का विवाह किस प्रकार का था, प्रजापत्य, असुर, गांधर्व, दैव। यहाँ पर उत्तर सी होगा, गांधर्व विवाह किया था शकुंतला और दुष्यंत ने, आज के ज़माने में इसे लव मैरिज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। मालती माधव में कितने अंक है, तो मालती माधव में कितने अंक पूछा है, 8, 10, 5 या 7। तो 36 में ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, 10 अंक है मालती माधव में, उत्तर भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। त्वम जीवितम त्वमस्मि हृदयम द्वितीयम, त्वम जीवितम त्वमस्मि हृदयम द्वितीयम, त्वम जीवितम त्वमस्मि
हृदयम द्वितीयम, सीता के संबंध में किसका कथन है? तो यह किसका कथन होगा? वासंती का, राम का, लक्ष्मण का या किसका? तो ऑप्शन ए होगा, वासंती का कथन है और राम से कह रही हैं। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, किरातार्जुनीयम नाटक के लेखक है। तो किरातार्जुनीयम नाटक के लेखक कौन है? भारवी वत्सराज। किरातार्जुनीयम नाटक नहीं है, एक महाकाव्य हो जाएगा। यहाँ पर गलत दिया है। तो कहीं कि अगर बुक में मुझे लग रहा है कोई प्रश्न अच्छे हैं, देख लीजिए। किरातार्जुनीयम महाकाव्य है, ना कि नाटक है। क्या है? तो एक महाकाव्य हो जाएगा, नाटक नहीं है। यहाँ पर लिखा है किरातार्जुनीयम महाकाव्य के लेखक कौन है, और यह बृहत्रयी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर भारव वत्सराज माघ सुगेश। तो किरातार्जुनीयम महाकाव्य के लेखक कौन है? तो भारव हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, कुंदमाला नाटक में कितने अंक है? तो कुंदमाला नाटक में कितने अंक है? 6, 7, 8, 5। तो यहाँ पर 39 में ऑप्शन ए हो जाएगा। 6 अंक है कुंदमाला नाटक में। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, देवी शतक के लेखक है। देवी शतक किसकी रचना है? मयूर की, आनंदवर्धन की, सिल्हड़ की या विल्लड़ की? तो 40 में उत्तर बी हो जाएगा। देवी शतक के लेखक हैं आनंदवर्धन। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कारकों की संख्या है। तो कारक कितने प्रकार के हैं? 8, 7, 6, 10। तो यहाँ पर 41 में ऑप्शन सी होगा। 6 प्रकार है, षट होगा। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, क्रिया के साक्षात संबंध को कहते हैं। तो क्रिया के साक्षात संबंध को क्या कहते हैं? कारक, पद, विभक्ति, चिन्ह। तो 42 में ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर क्रिया के साक्षात संबंध को कारक कहते हैं। उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, क्रिया के आधार को कारक कहा जाता है। तो क्रिया के आधार को कारक कहा जाता है किसमें? संप्रदान से, अधिकरण से, अपादान से या कर्म से? तो 43 में ऑप्शन बी हो जाएगा, अधिकरण से क्रिया के आधार को कारक कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अंग विकार में विभक्ति होती है। तो किसी अंग में अगर विकार पाया जाता है तो उसमें कौन सी विभक्ति लगेगी? तो यहाँ पर चतुर्थी, तृतीया, पंचमी, सप्तमी। तो यहाँ पर हो जाएगा एनांग विकारा सूत्र से तृतीया विभक्ति हो जाती है अंग विकार में। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, हनुमते नमः, हनुमते किस विभक्ति का रूप है? सप्तमी, पंचमी, चतुर्थी, द्वितीया। यहाँ पर हनुमते नमः, नमा स्वस्ति स्वाहा स्वधालम वसट योगा, जिसमें यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो, बी हो, यहाँ पर सी हो जाएगा। ऑप्शन 45 में सी उत्तर सही होगा, चतुर्थी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, लट्लकार किस काल का बोधक है? तो लट्लकार किस काल का बोधक है? भूत, वर्तमान, भविष्य या कोई नहीं? लट्लकार वर्तमान काल का बोधक हो जाएगा। उत्तर भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, वसट के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो वसट के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया, पंचमी, तृतीया या चतुर्थी? तो 47 में डी उत्तर हो जाएगी। यहाँ पर वसट में आ जाएगी चतुर्थी विभक्ति। नमा स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट, वसट योगाच। तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अवोचत में लकार है। तो अवोचत में कौन सा लकार है? लंग, लिट, लुंग, रिंग। तो यहाँ पर 48 में ऑप्शन हो जाएगा सी, लुंग लकार है अवोचत में। ऑप्शन सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, पंचाननः में समास है। तो पंचाननः में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्विगुद, कर्मधारय। तो 49 में ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा बी, बहुब्रीहि समास है पंचाननः। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, शूद्र के रेशमी वस्त्रों पर किसके जोड़े चित्रित थे? मानव जाति के जोड़े, तोते के, अस्त्रों के या हंस के जोड़े? तो शूद्र जो वस्त्र पहनता था उसमें किसके जोड़े चित्रित थे, यह पूछा है प्रश्न में। तो 50 में उत्तर डी हो जाएगा, हंस के 2 जोड़े बढ़िया से चित्रित थे शूद्र के वस्त्रों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, इसमें कुट्टनियों का वर्णन है। तो किस ग्रंथ में कुट्टनियों का वर्णन मिलता है? मृच्छकटिकम में, कादम्बरी में, 10 कुमार चरितम में, रत्नावली में? तो 91 ऑप्शन सी हो जाएगा, 10 कुमार चरितम में कुट्टनियों का वर्णन किया है दंडी ने। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, बीज के आगमन को कहते हैं। तो बीज के आगमन को क्या कहते हैं? संप्रधारण, समाधान, विधान, उद्भेद। तो यहाँ पर संस्कृत साहित्य के भी कुछ प्रश्न लिए गए हैं और ये टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए बहुत ही अच्छी प्रश्नोत्तरी है, तो सभी मित्र जरूर देखिएगा। तो 52 में ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो उत्तर होगा बी, समाधान हो जाएगा। बीज के आगमन को क्या कहते हैं? समाधान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, नाट्यशास्त्र में अर्थ प्रकृतियां हैं। तो नाट्यशास्त्र में कितनी अर्थ प्रकृतियां हैं? 3, 4, 15, 5। 53 में ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, 5 अर्थ प्रकृतियां मिलती हैं नाट्यशास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, इसका साक्षात्कार सहृदय करते हैं। तो किसका साक्षात्कार सहृदय करते हैं? अलंकार, रीति, रस, वक्रोक्ति। तो 54 में ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी,
रस का साक्षात्कार सहृदय किया जाता है, सी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, काव्य की नैसर्गिक शक्ति है तो कौन सी शक्ति मानी गई है? व्यंजना, अभिधा, प्रतिभा, ध्वनि। तो 55 में ऑप्शन बी होगा, अभिधा मानी गई है काव्य की नैसर्गिक शक्ति, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कादम्बरी के लेखक है तो कादम्बरी के लेखक कौन है? श्री हर्षदंडी बाण कालिदास। तो कादम्बरी विश्व प्रसिद्ध रचना है, बहुत अच्छी कथा है, ख्याल क्या है यहाँ पर सी उत्तर सही हो जाएगा। महाकवि बाणभट्ट द्वारा रचित है कादम्बरी, उसी का एक भाग सुगनाष्टोपदेश है जो कि टीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, बाणभट्ट के वंश का नाम है तो बाणभट्ट के वंश का नाम क्या है? चंद्रवंश, सूर्यवंश, वात्सायन वंश या रघुवंश। तो 57 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी, वात्सायन वंश नाम है बाणभट्ट के वंश का। उत्तर सी, वत्स गोत्र के हैं बाणभट्ट, तो यहाँ पर सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, शूद्रक अवतार था तो शूद्रक किसका अवतार था? चंद्रापीठ का, पुंडरीक का, पृथु या वैशंपायन। तो यहाँ पर ऑप्शन में होगा चंद्रापीठ का अवतार था कौन? शूद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, विदिशा किस नगरी के किनारे स्थित है? तो विदिशा किस नगरी के किनारे से? विदिशा का वर्णन मेघदूतम में भी मिलता है और विदिशा यहाँ कादम्बरी में भी मिलती है। तो यहाँ पर 69 में ऑप्शन ए हो जाएगा, वेत्रवती। वा से विदिशा और वा से वेत्रवती के नाम से याद कर लीजिएगा, तो ऑप्शन ए उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, चांडाल कन्या किसके समीप आई? तो चांडाल कन्या किसके समीप आई? महाश्वेता के, कादम्बरी के, पुंडरीक के या शूद्रक के। तो 60वें ऑप्शन हो जाएगा डी, शूद्रक के दरबार में चांडाल कन्या आई थी, सुख को लेकर पिजड़े हुए थे, यहाँ पर डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अभिज्ञान शाकुंतलम कितने अंकों का नाटक है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं? 5, 6, 8, 7। तो अभिज्ञान शाकुंतलम विश्व प्रसिद्ध नाटक है, बहुत ही अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ है सभी नाटकों में। तो यहाँ पर डी उत्तर सही हो जाएगा। 7 अंकों का नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, दुष्यंत और शकुंतला नायक नायिका है, तो उत्तर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, पुष्प चयन कौन कर रहा था? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में चतुर्थ अंक में पुष्प चयन कौन कर रहा था? शकुंतला, प्रियंवदा, अनुसुईया, गौतमी। तो 62 में ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा सी, अनुसुईया कर रही थी, तो ऑप्शन सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, को अन्योहुत वहाद दग्धुम प्रभुवती किसका कथन है? तो कर्ण, प्रियंवदा, अनुसुईया, हरित। तो यहाँ पर 63 में ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर, ऑप्शन सी होगा, अनुसुईया का कथन है, चतुर्थ अंक की शुक यहाँ पर यह वाक्य लिया गया है, को अन्य हुत वहा दग्धुम प्रभवती, ऑप्शन सी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, दुर्वासा ऋषि किस प्रकृति के हैं? तो दुर्वासा ऋषि किस प्रकृति के हैं? शांत, क्रोध, हास्य, धैर्य। तो दुर्वासा ऋषि तो सीधी सी बात है, सभी को पता है, तो यहाँ पर 64 में बी उत्तर सही होगा, क्रोधी प्रकृति के माने गए हैं, क्षण में श्राप दे देते हैं, तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, शकुंतला किसके श्राप से ग्रसित थी? तो शकुंतला किसके श्राप से ग्रसित हुई? दुष्यंत, कर्ण, विश्वामित्र, दुर्वासा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, दुर्वासा के श्राप से ग्रसित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, उत्तरामचरितम के नायक है, तो यहाँ पर उत्तरामचरितम के नायक कौन है? रामचंद्र, केतु, लव, लक्ष्मण। तो उत्तरामचरितम के नायक है राम, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, उत्तरामचरितम के षष्ठ अंक में विमान से कौन उतरता है? राम, लव, विद्याधर, चंद्र, केतु। यहाँ पर 67 में उत्तर ए हो जाएगा, राम उतरते हैं षष्ठ अंक में विमान से, तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, रामायण के कथा नायक है, तो रामायण के कथा नायक कौन है? भरत, राम, लक्ष्मण, लव। 68 में ऑप्शन यहाँ पर बी होगा, राम हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, श्री राम ने सीता को कहाँ त्यागा? श्री राम ने सीता को कहाँ त्यागा? कर्ण ऋषि के आश्रम में, वशिष्ठ के आश्रम में, वाल्मीकि के आश्रम में, विश्वामित्र के आश्रम में। तो यहाँ पर 69 में ऑप्शन सी होगा, वाल्मीकि के आश्रम में त्यागा था, ऑप्शन सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, जनका नाम रघुणाम चा यत कृतस्तनम गोत्रमंगलम कथन है, तो जनका नाम रघुणाम चा यत कृतस्तनम गोत्रमंगलम, यह कथन किसका है? राम का, लव का, चंद्रकेतु का, विद्याधर का। तो यहाँ पर 70 में उत्तर ए हो जाएगा, राम का कथन हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, संस्कृत साहित्य में अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है, तो संस्कृत साहित्य में अर्थ गौरव के लिए कौन प्रसिद्ध है? माघ, भारव, श्री हर्ष कुमार दास। 71 में ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर, अर्थ गौरव भारवे अर्थ गौरवम हो जाएगा। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडी पद लालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, किरातार्जुनीयम का पात्र नहीं है, तो कौन सा पात्र यहाँ पर नहीं है किरातार्जुनीयम का? बनीचर, युधिष्ठिर, कृष्ण, राम। तो यहाँ पर 72 में ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर डी, राम किरातार्जुनीयम के पात्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है,
वरम विरोधो अपसमम महात्म्य भी किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो वरम विरोधो अपसमम महात्म्य यह किस ग्रंथ से सूक्ति ली गई है? अभिज्ञान शाकुंतलम कादम्बरी दूत वाक्यम किरातार्जुनीयम। 73 में ऑप्शन डी हो जाएगा, किरातार्जुनीयम से यह सूक्ति ली गई है, तो डी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, विश्रुत का भास्कर वर्मा से मिलन हुआ है, तो किस उच्छ्वास में मिलन हुआ? प्रथम उच्छ्वास में, तृतीय उच्छ्वास में, सप्तम उच्छ्वास में या अष्टम उच्छ्वास में? तो विश्रुत का भास्कर वर्मा से मिलन कहाँ पर हुआ? यहाँ पर 74 में उत्तर हो जाएगा डी, अष्टम उच्छ्वास में हुआ है। ऑप्शन डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, ये क्या दिया गया है, तो यहाँ पर इसको चलिए मिला लेते हैं, बाकी बहुत ज़्यादा है, इसको चलिए छोड़ देते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, जाते हैं। रानी वसुंधरा पटरानी थी, तो रानी वसुंधरा किसकी पटरानी थी? वसुरक्षित की, पूर्णवर्मा की, अनंत वर्मा की, विश्रुत की? यहाँ पर 76 में ऑप्शन हो जाएगा सी, अनंत वर्मा की पटरानी थी। ऑप्शन सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, वसुंधरा के पुत्र का नाम है, तो वसुंधरा के पुत्र का क्या नाम है? अनंत वर्मा, भास्कर वर्मा, पूर्ण वर्मा, विश्रुत? तो 77 में ऑप्शन हो जाएगा बी, भास्कर वर्मा नाम है वसुंधरा के पुत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अलम मही पालतौ श्रमेण किसका कथन किसके लिए है? तो अलम मही पालतौ श्रमेण यह किसका कथन किसके लिए कहा गया है? मंत्री का राजा के लिए, सिंह का राजा के लिए, धेनु का राजा के लिए, वशिष्ठ का राजा के लिए? तो 78 में ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पर सिंह का राजा के लिए कहा गया है। अलम मही पालतौ श्रमेण यह रघुवंशम की सूक्ति है, तो यहाँ पर दिलीप का वर्णन मिल रहा है, तो रघुवंशम की सूक्ति हो जाएगी। ऑप्शन बी उत्तर सही होगा मित्रों। तो 78 प्रश्नों की सीरीज मैंने पूरी की है, अभी इसका एक भाग और मिलेगा आपको, और ऐसे ही प्रश्नोत्तरी आप सभी मित्र करते रहिए रिवीजन के माध्यम से। बहुत ही अच्छे प्रश्न होते हैं, इन्हीं में से प्रश्नोत्तरी आती भी है एग्जाम में, पूछे जाते हैं प्रश्न, और वहीं पर हम लोग कन्फ्यूजन करते हैं। तो सभी मित्र जरूर करिए, रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और पढ़ते रहिए अच्छे से मित्रों तक शेयर करिए, लाइक भी करिए। नमः संस्कृताय मित्रों।